आपने भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेहद विद्वान लंकापति रावण कहाँ का रहने वाला था? दशानन का जन्म कहाँ हुआ था और आज उस जगह की क्या स्थिति है? अगर नहीं मालूम तो हम आपको बताते हैं उस गांव के बारे में जहां न केवल रावण का जन्म हुआ था बल्कि रावण के पिता भी यहीं पैदा हुए थे। इसी गांव में रहकर रावण ने अष्टकोणीय शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी। चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतक्षवस् जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। और उनसे वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद युवावस्था में रावण कुबेर से सोने की लंका लेने के लिए यहाँ से रवाना हो गए थे और फिर यहाँ वापस लौटकर कभी नहीं आए। रावण का यह गांव कहीं दूर नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में ही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 1 के पास मौजूद गांव बिसरख को रावण का गांव कहा जाता है। सैकड़ों घरों वाले इस गांव के लोगों का रहन सहन जरूर सामान्य है, लेकिन वे काफी समृद्ध है। जिस रावण को पूरी दुनिया बुराई और अत्याचार का प्रतीक मानती है, उसी रावण को इस गांव में न केवल पूजा जाता है बल्कि उसके जैसा विद्वान बालक पाने की कामना तक की जाती है। इस गांव में शिव का वह प्राचीन मंदिर भी है जहां रावण ने भगवान शिव की कृपा के लिए कई वर्ष तक कठोर तप किया। मतलब आप क्या कल्पना भी कर सकते हैं कि एक ऐसे गांव की जो दशहरा पर आग की लपटें नहीं बल्कि श्रद्धा के दीप जलते हैं, जहां रावण के पुतले नहीं बल्कि उनकी प्रतिमाएं पूजी जाती हैं। नोएडा से महज 15 किलोमीटर दूर बसा ये गांव भारतीय संस्कृति के एक अनछुए पहलू को उजागर करता है। यहाँ का हर कोना हर गली एक कहानी कहती है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इतिहास को समझने के कई पहलू हो सकते हैं। बिसरख में प्रवेश करते ही आप महसूस करेंगे कि यहाँ की हवाओं में रावण के प्रति सम्मान का भाव खुला हुआ है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई रावण सिर्फ एक खलनायक था या उसके चरित्र में कुछ ऐसा था जो हमें आज भी कुछ सिखा सकता है। बिसरख का इतिहास उतना ही रोचक है जितनी इसकी वर्तमान परंपराएं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह वही पवित्र भूमि है जहाँ रावण के पिता महर्षि विश्रवा ने कठोर तपस्या की थी। यहीं पर रावण का जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। इस कारण बिसरख को रावण की जन्मभूमि माना जाता है। गांव के नाम की उत्पत्ति भी इसी इतिहास से जुड़ी है। कहा जाता है कि बिसरख का नाम विश्रवा ऋषि से विकसित हुआ था, जो समय के साथ अपभ्रंश होकर वर्तमान रूप में आ गया। ये नाम न केवल गांव की पहचान है, जहां दशहरा के दिन पूरा देश में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, वहीं बिसरख में कहीं भी रावण दहन नहीं किया जाता। उल्टा दशहरे पर रावण को बेटा मानकर याद किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस दिन रावण की जन्मस्थली पर बने मंदिर में अष्टकोणीय शिवलिंग की पूजा करने आती हैं। बताया जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी आराधना कर रावण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। गांव के लोग राम को भी अच्छा मानते हैं, लेकिन रावण को अपना बेटा मानते हैं क्योंकि वह यहाँ पैदा हुआ था, यही बड़ा हुआ था। गांववासी बताते हैं कि यहाँ रामलीला या रामायण का कभी पाठ नहीं कराया जाता और ना ही रावण विरोधी कोई कार्य कराया जाता है। इस डर के पीछे मान्यता है कि यहाँ अगर कोई रामायण का पाठ कराता है तो हादसे होने लगते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि कई दशक पहले जब इस गांव के लोगों ने रावण के पुतले को जलाया था तो यहाँ कई लोगों की मौत हो गई थी। अब से 40-45 साल पहले रामलीला किया गया था, जो राम का पाठ खेला था वो खत्म हो गया था। उसके बाद गांव के लोगों ने मंत्रोच्चारण के साथ रावण की पूजा की, तब जाकर यहाँ शांति हुई थी। अब ये बात कितनी सच है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस गांव में दशहरा बिल्कुल नहीं मनाया जाता। ये रामलीला ना होती है कई साल का मुद्दत ही होगी जब सुना होती, जब सो आदमी मर गया यहाँ। काफी साल पहले तक बिसरख में बस खुले में एक शिवलिंग था। जब इसकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची कि ये रावण का गांव है, तो यहाँ एक बार दर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी आए।
उनके दौरे के बाद यहाँ चार दीवारी बनाई गई और शिवलिंग के ऊपर मंदिर की चोटी बनाई गई। यहाँ मंदिर में शनिदेव शिवलिंग सहित सामने मंदिर में शिव, पार्वती, गणेश और हनुमान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन रावण के सिर्फ दीवारों पर छोटे छोटे चित्र उकरे गए हैं, यानी ना तो गांव में रामलीला होती है, ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। यही वजह है कि जब पूरे देश में श्री राम की जीत की खुशियां मन रही होती हैं, तो वहीं इस गांव में रावण की मौत का भी शोक मनाया जाता है। दशहरा के दिन यहाँ लोग मातम मनाते हैं। क्या आप इस गांव के बारे में जानते थे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।